अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 पे एंड की थी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने एक्सरसाइज 1.1 की प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वो मेरे चैनल पे जाके व्यू कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस उस प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है। अगर कोई भी क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चंस में मसला है तो प्लीज़ आप वो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। अगर आपको अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल या आइडेंटिटी बनाने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए करें कि आपकी क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका बाकी क्वेश्चन जैसे ही है। इसमें आपको ये कह रहे हैं कि यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको पहले दिया जा रहा था 3 या 4 इक्वेशंस प्रोवाइडेड होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही इक्वेशन प्रोवाइडेड हैं। पहले हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, मतलब एक्स ही दिया हुआ है, वाई जेड नहीं दिया हुआ। तो इसको और आसान सॉल्व कर सकते हैं, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। मैंने देखा कि यहाँ पे -2 है और ऊपर 1 है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती थी। तो मैंने इसलिए क्या किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो ये 0 हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास x1 ख़त्म हो गया। तो मैंने यहाँ से 2 इक्वेशंस निकाल ली। अब इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं आप के लिए बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल लूँगी। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है कि मैंने इक्वेशन 2 से यहाँ से क्या निकाला, x2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, यहाँ से x2 की वैल्यू निकल आई इक्वेशन नंबर 2 से। जब मेरे पास x2 की वैल्यू निकली तो मैंने इसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा। जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा तो मेरे पास x1 की वैल्यू निकल आई। अब देखिए मेरे पास x1 की वैल्यू निकल आई। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है x4, ठीक है, और आपको x2 की वैल्यू में भी x3 और x4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, पिछली वीडियोस में भी आपके पास इस तरह ही आया था कि कुछ वेरिएबल्स आपके बच जाते थे जो किसी भी वेरिएबल के इक्वल हो जाते थे। तो जो वेरिएबल इक्वल से पहले होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स यहाँ इक्वेशन के अंदर मौजूद होते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि जो x की वैल्यू है ना, ये x, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इन वाली x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मतलब कि आपके पास इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी क्या वैल्यू आती है, उस पर x2 डिपेंड कर रहा है या x1 डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा कि x2 क्या है। ठीक है, ये x2 डिपेंड कर रहा है इन पर। तो अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ का तो आपको पता चल गया कि इक्वल से पहले वाली जो है ये सारी वैल्यूज़ आपके पास डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, और ये सारी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। इंडिपेंडेंट होंगी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये आपके पास फ्री है। ठीक है, फ्री। अब फ्री मतलब क्या हुआ कि एक तो इंडिपेंडेंट भी है और दूसरी फ्री भी है। फ्री का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सॉन ये कोई भी n नंबर हो सकता है, कोई भी आपके पास ये रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, पिछली वीडियोस में आपको ये बताना भूल गई थी कि जो x और y, ये जो आपके पास वैल्यूज़ बच जाती हैं यहाँ पे, ये कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू और फ्री वैल्यू हो, मतलब कोई भी नंबर इनका हो सकता है। इनकी बिना पर x2 की वैल्यू निकलेगी तो ये डिपेंडेंट है और ये फ्री नहीं है। टू एज्यूम, ये इसको एज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखें कि x2 की वैल्यू निकल आए। इसी तरह आप जो आपके पास x1 की वैल्यू है उसमें भी करके देख सकते हैं। अब देखें यहाँ x1 में सिर्फ आपको x4 दिया हुआ है, तो x4 यहाँ पे जो है ना ये फ्री है। ठीक है, ये फ्री है आपके पास। x1 आपके पास डिपेंडेंट है क्योंकि x4 की जो वैल्यू निकलेगी उसकी बिना पर x1 की वैल्यू निकलेगी। तो जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं इक्वेशन के अंदर, या आप किसी और वेरिएबल के इक्वल भी कंसिडर करके इसको यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। जैसे मैंने x3 को कहा p है, p भी आपके पास एक रियल नंबर है, और x4 जो है वो मैंने t के इक्वल ले लिया। आप n भी कह सकते हैं, q भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो हमें नहीं पता कि उसका क्या नंबर है। रियल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब पी का मतलब भी नहीं पता कि वो नंबर क्या है, ठीक है। वेरिएबल्स वही होते हैं ना जो नंबर हमें नहीं पता होता, कुछ भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से फिर हमने इसको यहाँ पे पी कंसिडर कर लिया और हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप x4 ही लिखा रहने देते, यहाँ पे x3 और x4 ही लिखा रहने देते, तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाता, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि x4 इज़ ऑल्सो एन वेरिएबल एंड यू कैन ऑल्सो राइट x4 एज इट इज़, एज यू कैन नॉट पुट एनी अदर वेरिएबल ओवर हेयर, ठीक है। कि आप यहाँ पे क्या करें कि x4 को x4 ही रहने दें, इसकी जगह कोई भी वेरिएबल ना लिखें, तो भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि x4 खुद ही एक वेरिएबल है। हम उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल कंसिडर कर लें, ये हमारी मर्ज़ी है, क्योंकि वो फ्री है। फ्री वेरिएबल का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन x1 x2 इज़ नॉट फ्री, वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ ऑलरेडी ज़ीरो था, मैंने इसको सॉल्व करने की किया है कि आप लोगों के पास यहाँ आइडेंटिटी बन रहा है या फिर कुछ और वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ताकि हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आ जाए एंड में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि रो 1 को 2 से डिवाइड कर दिया और उसे रो 2 में ऐड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, मतलब आपके पास वैल्यू जो थी यहाँ वाली 2 ख़त्म होगी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। रो जो हमारे पास है 2 को पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और रो 2 को जो है रो 1 में ऐड किया, तो रो 1 चेंज हो गया, रो 2 नहीं चेंज करनी, रो 1 चेंज करनी है। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये 2 एलिमिनेट हो गया, इस 2 के एलिमिनेट होने के बाद यहाँ 0 आ गया। ये मुझे कैसे पता चला कि 2 एलिमिनेट हो सकता है, मैंने देखा इसके नीचे यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, ज़ीरो को सॉरी यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो भी यही 2 नंबर आएगा, और अगर -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करके इसके साथ ऐड करवा लें, तो ये नंबर एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये हमारे पास नेगेटिव में है, ठीक है। ये करने से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या किया, रो 2 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ना भी मल्टीप्लाई करें ना तो कुछ नहीं जाता, कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ से माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उठा के इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, -1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप ये स्टेप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस बच गई। इन इक्वेशन से हमने वैल्यूज़ निकालनी। यहाँ इक्वेशन 2 से आपके पास x2 की वैल्यू निकल आई। x2 की वैल्यू निकलने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास x4 है और x4 जो है यहाँ पे फ्री है, इसको आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं या x4 भी रहने दे सकते हैं। अब मैंने इक्वेशन 1 से आपके पास x1 की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे x1 में आपके पास x3 और x4 दोनों ही आपके पास एक फ्री वेरिएबल है, तो इनको एज इट इज़ लिखा रहने दें या फिर इसको कोई एज्यूम कर लें, तो भी आपके पास ये आंसर करेक्ट हो सकता है। मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो भी मेरा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आज आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे सवाल कंप्लीट करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 19 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे, और उन क्वेश्चन 19 में मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। एक मैंने आपके लिए सिंपल वीडियो बनाई है कि आपको इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, और एक मैंने आपके लिए मैट्रिक्स के अंदर सोल्यूशन करके बनाई है। तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। और अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है इन 2 क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।